अब हम खंड ए का दूसरा प्रश्न करते हैं। पहला तो हमारा प्रश्न हो गया, अब दूसरा करते हैं। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। पहला है 9/2 ओम, दूसरा है 16/3 ओम, तीसरा है 12 ओम और चौथा है 24 ओम। तो आइए हल करके देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। ये कह रहा है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। ये कोई 24 ओम प्रतिरोध वाला कोई तार है जिसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 24 है। को एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजा, सारी कितनी होंगी त्रिभुज में, 3 होंगी, तो जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, इस तरीके से। जब ये पूरा जो प्रतिरोध है कितने का है, 24 का। अब ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो कितने कितने प्रतिरोध हो गए, ये भी 8 ओम का हो गया, ये भी 8 ओम का हो गया, ये भी 8 ओम का हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है किन्हीं दो शीर्षों के बीच, इस शीर्ष के या इस शीर्ष के बीच, इस शीर्ष के या इसके, इसके या इसके, इन दो शीर्षों के बीच हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो माना हम ये दो शीर्ष लेते हैं, ये और ये, ए और बी के बीच, ए बी इसको नाम दे दिया सी, ए और बी के बीच हमें प्रतिरोध निकालना है। तो आइए अब हम इसे किस तरीके से करते हैं। अब हम जानते हैं ये इसमें लगातार कंटिन्यू धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2, इसे R1 मान लो, इसे R2 और इसे R3। तो R इक्वल्स टू हो गया, R1 कितना 8 और R2 भी कितना है 8, तो ये हो गया 16 ओम। अब ये R3 अलग है, तो अब ये किस तरीके से हो गया, ये कुछ इस तरीके से आपका प्रतिरोध, ये दोनों जुड़ करके एक हो गए 16। अब ये आमने सामने आ गए, जब आमने सामने आ गए तो ये कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम किस तरीके का होता है, समांतर क्रम होता है 1/r बराबर 1/r1, मतलब ये इसे r डैश मान लो, 1/r डैश प्लस 1/r3। अब इसे करते हैं, अब देखिए आप 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r डैश कितना निकल के आया था, 1/16 प्लस R3 कितना है 1/8। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आ गया, 1/r इक्वल्स टू आ गया 16, ये 1 बचा प्लस R दूना 16, 1/r इक्वल्स टू हो गया 3/16, या R बराबर हो गया, या R बराबर हो गया 16/3। तो आपको कितने ओम का प्रतिरोध आया, कौन सा सही है आपका, ये 16/3 सही है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोनों श्रेणी में जो आया, ये दो समांतर में, तो इसका जो प्रतिरोध निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16/3। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम खंड ए का प्रश्न 1 का पहला प्रश्न करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट में है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड में वोल्ट इंटू मीटर, थर्ड में है वोल्ट प्रति मीटर और फोर्थ में है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आइए इसे हल करके निकालते हैं किस तरीके से इसका जो मात्रक है निकलेगा। हम जानते हैं गॉस के नियम से फाई बराबर होता है इंटीग्रल ए इंटू डेल्टा ए, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और डेल्टा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या देखिए ये कोई मात्रक है इसमें, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, और चौथा न्यूटन प्रति कूलाम। इनमें से कोई सा भी ये मात्रक नहीं है, तो अब कौन सा मात्रक होगा। आइए दूसरे तरीके से देखते हैं।
हम जानते हैं कि वोल्ट इक्वल होता है माइनस ए इंटू टेल डी आर, अल्प दूरी बोलते हैं इसे। ये वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है हम जानते हैं न्यूटन। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इस वाले को इसे फर्स्ट मान लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम, और ये अल्प दूरी के लिए क्या आ गया मीटर। वोल्ट जो निकल के आया हमारा क्या है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर। हम जानते हैं न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं वी, मतलब वोल्ट। तो इसका जो मात्रक निकल के आ जाएगा, इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो आएगा वोल्ट इंटू मीटर। आप मेरी बात को समझ गए, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर ये समीकरण सेकंड, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर की जगह हम इसे पुट कर देंगे वी को, तो ये होगा वोल्ट इंटू में 1 मीटर बचेगा मीटर, तो फाई बराबर आ गया वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट इंटू मीटर। तो कौन सा सही है, सेकंड सही है। समझ में आ गया होगा आपको।